नाउ कोवेलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड ही रहे होते हैं। यहाँ हमारे पास में तीसरा टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहा होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि जिससे मिल करके बना होगा वो क्या होता है हमारे पास में नॉन मेटल एटम्स। नॉन मेटल एटम्स जो रहे होते हैं जैसे कि कार्बन हो गया, ये सारे क्या हो सकते हैं हमारे पास में, जैसे कि सिलिकॉन भी हो सकता है, सिलिकॉन कार्बाइड भी। सेकंड क्या है हमारे पास में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर जियोमेट्री। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह का रहा होता है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड रहा होता है और जो स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर रहा होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रहा होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रहा होता है। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। थर्ड क्या है हमारे पास में, एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में वहाँ पर भी बात करा था कि डायमंड जो होता है आपके पास में यहाँ पर पैकेजिंग, अच्छी पैकेजिंग की वजह से ये क्या होता है, अच्छा सॉलिड होता है, ठीक है ना, अच्छे पैकेजिंग की वजह से। सिलिकॉन कार्बाइड भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इस सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरंडम भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे डायमंड में हमारे पास में जो एटम्स होते हैं वो एटम्स क्या होते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रहा होता है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पास में क्या, कोवलेंट सॉलिड। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं हमारे पास में, दे आर वेरी हार्ड। ये आपके पास में क्या होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं। एक्सेप्शनल होता है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में एक्सेप्शन के बारे में बात करा है। रीज़न क्या है हमारे पास में हार्ड होने के पीछे, क्योंकि इनका जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, डायरेक्शनल नेचर का होता है। डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ये जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। दे आर वेरी हाई, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। जैसे कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होगा, इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। थर्ड नंबर पर क्या लिखा है हम लोगों ने, ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि किसी भी चीज़ को कंडक्टिविटी शो करने के लिए क्या होना जरूरी है, उसके पास या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फिर आपके पास में फ्री आयंस हो, जो कि दोनों में से कुछ भी नहीं होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्शन के तौर पर हमारे पास में क्या हो सकता है, ग्रेफाइट। जो हमारे पास में जो पेंसिल होती है उसमें जो आपके पास में जो लिखने के लिए होता है वो क्या होता है, आपके पास में ग्रेफाइट ही होता है। जो ब्लैक कलर का जो आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट ही होता है। वो क्या होता है, काफ़ी ही क्या होता है आपके पास में सॉफ्ट होता है। वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उससे क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ग्रेफाइट में ऐसा क्या है कि बाद बाकी जो सॉलिड है वो आपके पास में इंसुलेटर है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो क्या कर रहा है, आपके पास में कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ऐसा क्या है ग्रेफाइट में कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसका लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कार्बन एटम्स जो होते हैं वो लेयर्ड स्ट्रक्चर में रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें से 3 कार्बन एटम जो होते हैं वो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं और फोर्थ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो डिफरेंट जो लेयर है, मान के चलो कि ये लेयर हो गया आपके पास में एक कार्बन एटम का, यहाँ पर 3 बॉन्ड जो होते हैं कुछ इस तरह से आपके पास में एक लेयर पे रहे होते हैं, और जो चौथा बॉन्ड होता है, ये 2 लेयर, मान के चलो कि 2 लेयर है, तो ये कार्बन ये आपके पास में कुछ इस तरीके से कुछ इस तरह से है। तो ये जो आपके पास में फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन है, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपके पास में, फ्री फॉर द मूवमेंट होता है। क्या होता है, फ्री फॉर द मूवमेंट। ये जो 2 लेयर हैं, ये आपके पास में फर्स्ट लेयर हो गया, ये आपके पास में सेकंड लेयर हो गया। इन दोनों लेयर के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, फ्री फॉर द मूवमेंट, फ्री फॉर द मूवमेंट करने के लिए क्या होता है आपके पास में, फ्री होता है। और इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकता है, ये कंडक्ट कर सकता है। कौन, ग्रेफाइट। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट और एक बचा है वो है आयनिक सॉलिड। कि आयनिक सॉलिड क्या होते हैं और उनके खास प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं कि आयनिक सॉलिड क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही हमारे पास में और एक पार्ट रहा होता है और वो क्या है हमारे पास में, आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड क्या होते हैं हमारे पास में, यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि जिससे मिलकर के बना है वो क्या क्या होगा हमारे पास में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। और पॉजिटिव आयंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि 2 अपोजिट चार्जेस के बीच में लग रहा है, यानी कि कैटायन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होता है और जो एनायन होता है नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होता है। तो अपोजिट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में रहा होता है, ठीक ना। 3 डायमेंशन, जो कि हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे कि सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या रहा होता है, उनमें क्या क्या बातें रही होती है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको बोलते हैं, जब कभी भी 2 अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपके पास में इस तरह से कुछ होगा, आपके पास में जो अपोजिट चार्जेस स्पीसीज रहे होते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होता है उसी को
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं जो दो अपोजिट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रहे होते हैं? जो प्रॉपर्टीज़ होता है आयनिक सॉलिड का वो क्या होता है? इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट का। यानी कि जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट या फिर जितना ज़्यादा आपके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसके पास में मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा। सेकंड में क्या हमारे पास में, दे आर इंसुलेटर। ये आपके पास में क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं इन सॉलिड स्टेट। क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या होंगे आपके पास में, जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे आपके पास में, फ्री नहीं होंगे मूवमेंट करने के लिए। यानी कि एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे, टाइटली होल्ड करके रखेंगे, अपनी जगह पर फिक्स्ड होंगे, मूवमेंट करने के लिए फ्री नहीं होंगे। इसी वजह से ये क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं। यानी कि सॉलिड स्टेट में ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं, अपने मेन पोजीशन पर क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेट या फिर आप बोल सकते हो क्या, वाइब्रेट ही कर सकते हैं। ठीक है, और इसी वजह से सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं। जबकि हाउएवर लेकिन ये किस स्टेट में हो, मोल्टेन स्टेट या फिर एक्वस स्टेट में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि मोल्टेन स्टेट या फिर एक्वस स्टेट क्या होता है। तो मोल्टेन स्टेट उस स्टेट को कहा जाता है जैसे कि कोई भी सॉलिड है उसको मेल्ट करके उसको लिक्विड स्टेट में ले आया जाए, मेल्ट करके उसके हीट मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर पर क्या किया जाए, उसको हीट किया जाए और उसको मेल्ट कर दिया जाए, तो उसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्टेन स्टेट। और अगर एक्वस स्टेट के बारे में बात करी जा रही है तो एक्वस स्टेट मतलब क्या, जैसे कि कोई भी सॉलिड है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, वाटर में डिजोल्व कर दिया। वाटर में डिजोल्व कर देने पर वो जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस स्टेट बोलेंगे। ठीक ना, ये भी लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ये भी लिक्विड स्टेट में। यानी कि ये क्या होगा आपके पास में, इसके हीटिंग मतलब बोल सकते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर पर हीट करके मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में ले आया जाएगा। और एक्वस का मतलब क्या है, हमारे पास में वाटर में डिजोल्व करके उसको लिक्विड में चेंज किया जाएगा, लिक्विड स्टेट में। तो वहाँ पर क्या होते हैं, फ्री फॉर द मूवमेंट होते हैं, जो उसके आयंस होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या कहा था कि आयंस का मूवमेंट होना चाहिए, आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या, किसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन किसकी वजह से देखने को मिलेगा, आयंस के फ्री होने की वजह से। ठीक ना, जो आयंस है यहाँ पर, जैसे कि अगर सोडियम क्लोराइड के बारे में बात कर लें, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक ना, NaCl जैसे ही Na+ और Cl-, तो जैसे ही इनको क्या करा जाएगा, वाटर में डिजोल्व। अगर ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक ना, सॉलिड स्टेट यानी कि बोल सकते हो क्या, जैसे कि जो आपके पास में घर में रखा हुआ होगा डिब्बा में, वो क्या हो गया आपके पास में सॉलिड स्टेट में। जैसे ही उसको वाटर में डिजोल्व करा गया, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने लगेगा, कंडक्ट करने लगेगा। क्योंकि ये जो आयंस हैं ये क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। लेकिन सॉलिड स्टेट में एक दूसरे को क्या करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, अपने पोजीशन पर रहेंगे, अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे, मूवमेंट करने के लिए फ्री नहीं होंगे। इसी वजह से ये इंसुलेटर होंगे सॉलिड स्टेट में। लेकिन मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट में क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। थर्ड में क्या लिखा हम लोगों ने, दे आर हार्ड, यानी कि ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। हार्ड होने के पीछे का रीज़न क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये आपके पास में क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होने की वजह से ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। और लास्ट क्या है आपके पास में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या लिख सकते हो आप, दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। जैसे कि आप देखो, जैसे कि हम लोगों ने ये क्या लिखा है, ये आपके पास में क्या है, आयनिक सॉलिड का एक एग्जाम्पल है। ये आयनिक सॉलिड का क्या हमारे पास में एग्जाम्पल है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो आयनिक सॉलिड है ये आपके पास में क्या है, चार्ज स्पीसीज है। और सॉल्यूशन में हम लोग एक बात पढ़ते हैं, सॉल्यूशन में क्या बात पढ़ते हैं हम लोग, सॉल्यूशन में एक बात डिस्कस करते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक। यानी कि एक जैसी जो चीज़ें होती हैं, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि एक जैसी जो चीज़ें होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं। यानी कि मतलब क्या है, जैसे कि अल्कोहल को वाटर में घोला जाएगा, डिजोल्व करा जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। उसी तरह से आयनिक सॉलिड में भी देखो आप कि ये जो आपके पास में आयंस हैं, आपके पास में चार्ज स्पीसीज हैं। तो कोई भी, जैसे कि पोलर सॉल्वेंट के तौर पर हम लोग क्या ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। पोलर सॉल्वेंट के तौर पर हम लोग क्या ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, या फिर अमोनिया ले सकते हैं। ठीक ना, ये सब आपके पास में क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। तो आप देख लो कि ये जो आपके पास में H2O होगा, H2O जो होगा हमारे पास में, कहाँ पर लिख दिया जाए, यहाँ पर लिख दिया जाए। तो आप देखो कि यहाँ पर H2O है, H2O में हम लोग के पास में क्या रहा होता है, ये ऑक्सीजन है। यहाँ पर आपके पास में क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होती है, पोलरिटी डेवलप होती है। यहाँ पर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसी वजह से ये क्या हो जाते हैं, वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। भले ही पार्शियल चार्ज क्यों ना आ रहा हो, अगर आपके पास में एक जैसे स्पीसीज, यानी कि चार्ज है, ये भी आपके पास में चार्ज है। और जो चार्ज स्पीसीज होते हैं उन्हीं को तो क्या कहा जाता है, पोलर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास में पोलर कंपाउंड है, ये आपके पास में आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पर कंप्लीट चार्जेस आने की वजह से इसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और ये आपके पास में क्या होगा, ये आपके पास में
पोलर सॉल्वेंट होगा, ठीक ना। वाटर जो होगा आपके पास में पोलर सॉल्वेंट होगा। जैसे इसमें डिजोल्व करा जाएगा वो क्या करेगा, ये सोडियम को कौन इंटेक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन इंटेक्ट करेगा, और ये क्लोरीन को किसको क्लोरीन को कौन इंटेक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन इंटेक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो होता है ब्रेक हो जाता है और इजिली क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये आपके पास में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे वाटर में, सॉल्युबल होंगे वाटर में, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, चार्ज स्पीसीज है, इसी वजह से ये क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। लेकिन नॉन पोलर में ये सॉल्युबल नहीं होंगे। जैसे कि आप इसको घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हो आप, ठीक ना। सोडियम क्लोराइड ले लो, जो आपके पास में NaCl है, टेबल सॉल्ट है, उसको आप ले लो। अगर आप ऑयल में डिजोल्व करोगे, ऑयल कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वहाँ पर किसी भी तरह का पोलरिटी डेवलप नहीं हो रहा होगा, तो वो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें आपके पास में वो सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी ऑयल ले सकते हो आप, ठीक ना, जो भी जितने भी ऑयल हैं आपके पास में वो क्या होते हैं, नॉन पोलर हो रहे होते हैं, ठीक ना। तो नॉन पोलर में हम लोग क्या करेंगे, उसको डिजोल्व करेंगे तो वो सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक ना। आप कोई भी केरोसिन तेल ले लो, चाहे आपके पास में सरसों तेल ले लो, कोई सा भी ऑयल ले लो, ठीक ना, उसमें आप जैसे ही डिजोल्व करोगे तो वो जो आपके पास में NaCl है वो सॉल्युबल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसको वाटर में डिजोल्व करा जाएगा तो वो क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। तो वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, इसीलिए सॉल्युबल होता है। और जो आपके पास में बोल सकते हो क्या, जो ऑयल है वो क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसी वजह से सोडियम क्लोराइड वहाँ पर सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये था आपके पास में क्या, ये अभी हम लोग का क्या खत्म हो रहा है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो क्लासिफिकेशन है वो क्या हुआ, खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक देखेंगे ओवरऑल जितने भी सॉलिड है उन सारे सॉलिड को हम लोग क्या करेंगे, एक जगह पर ला करके रख देंगे, उनके जो खास प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लासिफिकेशन है इसको इस क्लासिफिकेशन को खत्म करने के बाद में हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे में बात करेंगे कि सॉलिड्स में, क्योंकि हम लोग को पढ़ना क्या है, अरेंजमेंट के बारे में ही तो पढ़ना है ना, कि अरेंजमेंट का कोरिलेशन करना है, किसके साथ में कोरिलेट करना है, जो उनके प्रॉपर्टीज होते हैं उनके साथ में कोरिलेशन करना है, तो उनके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, अरेंजमेंट की जो सॉलिड है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरीके का होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ठीक ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में जहाँ पर कि हम लोग इन सब के बारे में बात कर रहे होंगे और चैप्टर हम लोग का आगे बढ़ेगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, थैंक यू।